पश्चिम बंगाल में 15 साल पुरानी सत्ता का अंत हो गया है। बीजेपी को पहली बार सत्ता मिलेगी, क्या होगी ममता की अगली भूमिका? पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने 2021 के सियासी समीकरण को पूरी तरह पलट दिया। टीएमसी सत्ता से बेदखल हो गई है और बीजेपी को पहली बार सरकार बनाने का मौका मिला है। जिस नेता ने 2011 में दशकों पुराने गठबंधन से सत्ता छीनी, सरकार और सियासत को एक ही धुरी में समेटा, उस नेता की व्यवस्था को 2026 में मतदाताओं ने नकार दिया। समकालीन भारतीय राजनीति में कम ही नेताओं को ममता बनर्जी की तरह पूरी तरह अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। 15 साल में नेता और संगठन के बीच का अंतर लगभग पूरी तरह घुल मिल गया था। उनकी सरकार में शासन, कल्याणकारी योजनाएं, उम्मीदवारों का चुनाव और चुनावी संदेश केंद्रीकृत तंत्र से संचालित होते रहे। टीएमसी की हार उस सियासी सफर पर विराम है जो तब शुरू हुआ था जब ममता बनर्जी ने 34 साल पुराने वाम मोर्चा शासन को खत्म किया था। एक ऐसी सरकार बनाई जो कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार, प्रशासनिक नियंत्रण और लगातार राजनीतिक लामबंदी पर आधारित थी। कभी ममता बनर्जी ने प्रतिकूल हालात को फायदे का सौदा बनाया था, इस बार वे वैसी ही प्रतिकूल चुनौतियों से निपटने में नाकाम रहीं। भ्रष्टाचार के आरोप, भर्ती घोटाले, प्रशासनिक कमजोरी और विपक्ष के बढ़ते दबाव ने पार्टी की चुनावी रणनीति को कमजोर कर दिया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए लाखों वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए। ये पार्टी की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। साफ है कि चुनाव के नतीजे टीएमसी के लिए बड़ा झटका हैं। शुरुआती रुझानों में बीजेपी की बढ़त को देखते हुए ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि मतगणना के दौर आगे बढ़ेंगे तो पार्टी को ही जीत मिलेगी। আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্ত পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব। एक ऐसी पार्टी जिसकी एकजुटता लंबे समय से सत्ता के करीब रहने पर निर्भर रही, उसे अब सत्ता से बाहर होने पर नई रणनीति बनानी होगी। संरक्षण नेटवर्क, प्रशासनिक असर और केंद्रीकृत सत्ता ने संगठन को एकजुट रखा था। अब उसके कमजोर पड़ने के आसार हैं और ये छिपी हुई दरारों को उजागर करेगी। खतरा सिर्फ राजनीतिक पतन का ही नहीं बल्कि आंतरिक टूट का भी है। लिहाजा ममता बनर्जी के सामने पहली चुनौती अपनी और पार्टी की स्थिति को फिर से मजबूत करने की होगी। उनके सियासी सफर में नाकामियां शायद ही कभी अंत की वजह रही हों, इस बार भी यही उम्मीद है। लेकिन एक महत्वपूर्ण फर्क भी है, वे 15 साल सत्ता में रहने के बाद विपक्ष की भूमिका में लौट रही हैं। उनकी नई भूमिका पर अब लोगों की पैनी नजर रहेगी। राष्ट्रीय स्तर पर इस नतीजे के कई मतलब हैं। पश्चिम बंगाल में हार विपक्षी ढांचे को तात्कालिक रूप से कमजोर कर सकती है, जहां वो एक प्रमुख क्षेत्रीय आवाज थी। 2026 के फैसले की अहमियत साफ है। एक नेता जिसे कभी राज्य से अलग नहीं माना जाता था, वो अब एक नए चरण की दहलीज पर है। उनकी बुलंद मानी जाने वाली नेतृत्व क्षमता धूमिल हुई है। फिर भी ये फैसला उन्हें पूरी तरह नहीं मिटाएगा। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ममता बनर्जी अब भी पश्चिम बंगाल की इकलौती नेता हैं जिन्हें पूरे राज्य में विभिन्न क्षेत्रों, वर्गों, समुदायों का समर्थन हासिल है। राजनीतिक रणनीति को समझने की, मतदाताओं से जुड़ने की और टकराव से निपटने की उनकी सहज क्षमता अब भी बरकरार है। कई लोग ये भी कहते हैं कि दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी के लिए चुनावी नतीजे ना तो पतन है और ना ही अंत।